हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने अपर सम्स, लोअर सम्स एंड सम थ्योरम्स ऑन द अपर सम्स एंड लोअर सम्स डिस्कस की थी। तो फिर नेक्स्ट अभी रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए हमें अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे और फिर हम बताएंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है, एंड देन वी विल डू सम थ्योरम ऑन upper integral and lower integral, and we will discuss one important theorem, Darboux theorem, in this video. So let us start with upper integral and lower integral. So first of all, upper sum जो हमने define किया था, if we are given that P is a partition of interval AB and f is a function defined on AB. F is function defined on AB. Then corresponding to this, we can find upper sum as well as lower sum. UFP and LFP, upper sum and lower sum. But we can have infinite number of partitions of the interval AB, and for each partition P, we will have a upper sum and a lower sum. So in this way, if we consider all partitions, so considering all partitions P of AB, we will have a set of upper sums and lower sums. So we get a set of upper sums, UFP हमारे पास आएगा। ये आपने एक तरह से एक सेट बना लिया। दिस इज UFP for P is partition of AB. ठीक है, तो इन दिस वे वी गेट अ सेट ऑफ अपर सम्स। ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज सेट ऑफ अपर सम्स, एंड इन द सेम वे यू विल गेट अ सेट ऑफ लोअर सम्स। अब इससे पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे लिख दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं फिर से। तो वो रिजल्ट हमारा था दैट m इंटू बी माइनस ए, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने उस वीडियो को देखा है, m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू LFP and which is less than equal to UFP and which is less than equal to capital M into B minus A. अब इस रिजल्ट से अगर हम देखें तो आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पर क्या है? UFP इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू में B माइनस में 1. सो दैट मीन्स कि हम कोई भी पार्टीशन लें इंटरवल AB का, जो अपर सम है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू में B माइनस ए, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m इंटू में B माइनस ए। इन द सेम वे फॉर द अपर लोअर सम ऑल्सो, कि जो लोअर सम की वैल्यू है वो भी आपकी स्मॉल m इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में लाई करेगी। एंड दैट मीन्स वी कैन से दैट द सेट ऑफ अपर सम्स एज वेल एज द सेट ऑफ लोअर सम्स, दे आर बाउंडेड सेट्स। सो दैट मीन्स कि इनकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। सो देयरफॉर फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट द सेट ऑफ लोअर सम्स जो आपके पास है वो उसको हम बाउंडेड अबव कह सकते हैं, क्योंकि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, बट बाउंडेड अबव होगा तो हम फिर अपर बाउंड डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट सेट ऑफ लोअर सम्स, सपोज करिए आपके पास है, दिस इज सेट ऑफ लोअर सम्स, इसकी हमारे पास ये है सेट ऑफ लोअर सम्स विच कंसिस्ट LFP फॉर P इज पार्टीशन ऑफ AB. सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज बाउंडेड अबव बाय द लास्ट रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बाउंडेड अबव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज इट्स सुप्रीमम विल एग्जिस्ट, सुप्रीमम exists
इस सेट की हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। इन द सेम वे अगर हम लेकर के चलते हैं सेट ऑफ अपर सम्स, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अपर सम्स विल बी बाउंडेड बिलो। और ये अगर आपका बाउंडेड बिलो होगा तो दैट मीन्स दैट इज इट्स infimum will exist. Infimum means greatest lower bound and supremum means आपका हो गया least upper bound। तो ये एग्जिस्ट करेंगी हमारे पास सेट की। तो अब आपका रीमन वो लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल क्या होता है, देन वी विल से दैट द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स, सुप्रीमम of set of lower sums, or you can say that or least upper bound of set of lower sums। ये हमारे पास क्या होगी, this is called, ये लोअर सम्स की है हमारे पास तो इसको हम लोअर इंटेग्रल कहेंगे, is called lower integral and it is denoted by लोअर इंटेग्रल हमारे पास फिर क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ये दिस साइंस, नीचे की तरफ हम बार लगा देंगे इसमें। सो दिस इज लोअर इंटेग्रल एंड दिस इज योर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड दिस, ये हमने जो कैपिटल P यहाँ पर लिखा है, दिस इज सेट ऑफ लोअर सम्स। तो ये हो गया आपका लोअर इंटेग्रल। इन द सेम वे अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा कि सेट ऑफ अपर सम्स इज द बाउंडेड बिलो, तो इसका मतलब इसकी इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी और इस इन्फीमम को ही, इन्फीमम यही लिख देते हैं हम कि इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अपर इंटेग्रल। और ये अपर इंटेग्रल है इसको इसलिए हम इसमें हम ऊपर की तरफ बार लगा देंगे यहाँ पर। सो लेट अस सपोज वी रब इट फ्रॉम हियर एंड दिस इज upper integral is denoted by here integral a to b, और यहाँ इससे इधर बार होगा अपर साइड पर, ये हमारे पास हो गया अपर इंटेग्रल और विच इज सुप्रीमम इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ UFP where this P belongs to this and this is your set of all partitions of the interval AB and if this, अब हम अपने लोअर इंटेग्रल डिफाइन कर दिया और अपर इंटेग्रल डिफाइन कर दिया, so then if these two, अब रीमान इंटेग्रल को डिफाइन करने की बारी है। so any function f बाउंडेड फंक्शन हम लेके चलेंगे which is defined on the closed interval AB, this is said to be Riemann integrable if its upper and lower integrals are equal. That means if we have this is lower integral is equal to upper integral, then the function is said to be Riemann integrable. And in that case we write it as simply integral a to b f dx, and the function is Riemann integrable means we can also write it as f belongs to R on AB, means function is Riemann integrable on the interval AB. So this is our definition of Riemann integrable.
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर जैसे बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन ली थी कि अगर फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल। जब आपकी इसमें अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी तभी हम फंक्शन को इंटीग्रेबल बोलेंगे, ठीक है। और इसके लिए लेकिन अगर हम इंटीग्रेबल की बात करते हैं तो ये दो कंडीशंस आपकी होनी इसमें ज़रूरी है कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और फंक्शन जो है जिस इंटरवल पर डिफाइन है वो इंटरवल आपका फाइनाइट हो और क्लोज इंटरवल हो। तो ये थी हमारी डेफिनेशन रीमान इंटीग्रेबल की। तो रीमान इंटीग्रेबल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम एक कुछ रिजल्ट है लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल में आपस में क्या रिलेशन होगा, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि लोअर सम और अपर सम में क्या रिलेशन है। इन द सेम वे वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल। So if we are given f is any bounded function defined on the interval ab, then lower integral is always less than upper integral, less than or equal to upper integral. इक्वल होंगे तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा और अदरवाइज हमारे पास वो क्या होगा, लोअर इंटीग्रल आपका अदरवाइज लेस होगा। सो फॉर दिस कंसीडर एनी टू पार्टीशंस p1 एंड p2 ऑफ द इंटरवल ab। हम दो पार्टीशंस लेके चलते हैं ए बी इंटरवल के। ऑब्वियसली जो लास्ट वीडियो में हमने रिजल्ट प्रूव किया था दैट द लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन अपर सम फॉर एनी पार्टीशन। सो देयरफॉर इफ यू कंसीडर द लोअर सम फॉर द पार्टीशन p1 and upper sum for the partition p2, so obviously LFP1 will be less than equal to UFP2 because lower sum is always less than for any upper sum। अब इसमें आप पार्टीशन P2 को सपोज करिए कि हम फिक्स कर लेते हैं एंड इफ यू देन टेक द लीस्ट अपर बाउंड ओवर ऑल पार्टीशंस P1 बिकॉज LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। मीन्स चाहे हम पार्टीशन P जो भी आपने पार्टीशन लिया है, यहाँ P1 की जगह आप कोई भी पार्टीशन ले लें, तो जो भी पार्टीशन इंटरवल ए बी के लेंगे हर एक के लिए जो आपका लोअर सम आएगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर द पार्टीशन P2। तो जो इन लोअर सम्स की जो लीस्ट अपर बाउंड होगी वो भी आपका लेस देन होगा अपर सम फॉर द पार्टीशन P2। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LFP1 will also be less than equal to UFP2। ये लोअर सम्स की आपने लिस्ट अपर मतलब सिर्फ ये एक नहीं है, यहाँ पर ये एक तरह से आपने सेट्स कंसीडर किया है। यहाँ पर यू आर टेकिंग ऑल पार्टीशंस, ये पूरा सेट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो P1 बिलोंग्स टू P एंड से लीस्ट अपर बाउंड है लोअर सम्स की, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका लोअर इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल हैव लोअर इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन f विल बी लेस देन इक्वल टू UFP2 and because this lower integral is less than the upper sum for the partition P2, अब P2 की जगह पर हम कोई भी पार्टीशन ले सकते हैं तो हर अपर सम से ये वैल्यू आपकी लेस होगी एंड therefore if you take the greatest lower bound of these upper sums तो उससे भी आपकी ये वैल्यू ऑब्वियसली लेस होगी एंड therefore we can say that और greatest lower bound जब आप इसका अपर सम्स का लेके चलोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो आपका अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा एंड दैट विल प्रूव दैट lower integral is less than equal to upper integral and this proves our this result. Next we will discuss a very important theorem which is our Darboux theorem। इसको आपको स्टेटमेंट भी इसकी याद रखनी है, स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है जनरली। So Darboux theorem states that if f is a bounded function on the interval ab, then for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that
we will have upper sum UFP will be less than upper integral plus epsilon. एंड सेकेंडली हमारे पास होगा दैट लोअर सम यानी कि LFP विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन. And this result is true for every partition P of the interval AB. और किस तरह का पार्टीशन हो जिससे हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा. ये कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए उस पार्टीशन पे. सो दिस इज आवर डायबॉक्स थ्योरम. तो जो डायबॉक्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, डायबॉक्स थ्योरम आपकी वही है जैसे कि सेम आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड का जो रिजल्ट जो डेफिनेशंस पढ़े हैं, एक तरह से वही रिजल्ट हम यहाँ पर डायबॉक्स थ्योरम में कर रहे हैं. बस यहाँ हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं. उसमें आप पर्टिकुलर फॉर सम पार्टीशन P1 हमारे पास सेम रिजल्ट होता था. यहाँ आपने कहा कि फॉर एवरी पार्टीशन P satisfying the condition norm P less than delta. So let us prove this Darboux theorem. This is very important theorem and is used to prove various theorems further. So function is given to be bounded because we are given the function bounded here. So obviously by the definition of the boundedness of the function we can say that there exists a number k such that mod of fx is less than equal to k for all x belonging to the interval AB. And अब हम यहाँ डेफिनेशन यूज कर लेते हैं अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल की. सो फर्स्ट पार्ट हमें अगर प्रूव करना है दैट अपर सम इज लेस देन अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट पहले हम प्रूव करेंगे. इसके लिए हम मान के चलें जो आपकी अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन है दैट अपर इंटेग्रल क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास की अभी हमने पढ़ा था. दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम. इन्फीमम को शॉर्ट में INF भी हम लिख देते हैं. इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स. ठीक है. सो क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हेयर सो वी विल हैव दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0. और डेल्टा हमारा वही है नॉर्म P लेस देन डेल्टा वाला. तो यहाँ डेल्टा की जगह हम यहाँ पर साथ में ये भी ले लेते हैं देयर एग्जिस्ट एंड पार्टीशन P1 सपोज पार्टीशन P1 पार्टीशन अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं हम. सपोज दिस इज योर x0 x1 एंड सो ऑन अप टू xp इज इक्वल टू b है आपके पास. मीन्स P पॉइंट्स आप इस पार्टीशन में लेके चल रहे हो. सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 ऑफ इंटरवल AB. सिर्फ यही हम कंसीडर कर रहे हैं इस केस में कि बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ये डेल्टा वाली चीज़ को बेशक से अभी फिलहाल छोड़ दीजिए यहाँ पर. देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 कंसिस्टिंग ऑफ P पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल AB सच दैट क्या कंडीशन होगी हमारे पास इसमें आगे. सो वी विल हैव लेट अस क्लियर दिस. Yes, so we will have आपने एक पार्टीशन P1 माना था. ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन से आ रहा है. UFP1 विल बी लेस देन अपर इंटेग्रल ऑफ F
प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन की जगह यहाँ हमने एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी नंबर, तो उसकी जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ हमने एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर लिया। अब आप कहोगे कि ये हमने रिजल्ट लिखा कैसे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन को यूज़ करके लिखा है। मैं आपको सिंपल वे में थोड़ा सा बताती हूँ। सपोज करिए कि हम कहते हैं कि एल इज, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, उसको याद करिए जरा। दो पार्ट में हम इस डेफिनेशन को लिखते थे। फर्स्ट वन इज बिकॉज एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता था एल इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। जो भी आप अगर इंटरवल ए बी पर डिफाइन कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल ए बी में आ जाएंगे। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन हमारे पास क्या था एप्सिलॉन वाले टर्म में, दैट देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, यहाँ एल अगर आपका लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है तो उस केस में फिर हम कहते थे कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन f of x1 for some x1 belonging to interval a b। तो अब आप देख रहे हो यहाँ हमारे पास क्या है, इधर आपने क्या कहा दैट जो आपने पीछे लिखा था कि जो अपर इंटेग्रल है, दिस इज अपर इंटेग्रल इज, क्या था ये हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स, यूएफपी था यहाँ पर, ठीक है, ये आपका अपर सम्स का सेट है। तो अब क्या है यहाँ था, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, यहाँ आप कह रहे हो कि अपर इंटेग्रल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूएफपी। नाउ कंपेयर, इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करिए। आप क्या देख रहे हो, ये एल की जगह पर यहाँ पर क्या है, अपर इंटेग्रल है, और एफ एक्स की जगह पर आपके पास क्या है, यहाँ पर यूएफपी है, ठीक है। तो बस अब इसमें सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन आपका था एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन फॉर सम एक्स वन बिलोंगिंग टू ए बी। इसका आपने कोई एक पॉइंट लिया और उस पर वैल्यू ली आपने एफ एक्स वन, तो यहाँ भी हमें इसका एक पॉइंट लेना है। जैसे आपने ये सेट पी बिलोंग्स टू पी लिया था, तो एक आपने पार्टीशन पी वन कंसिडर कर दिया और उस पर आपका अपर सम्स हो गया यू एफ पी वन। तो इसलिए हमने लिखा दैट यू एफ पी वन इज लेस देन, ये आपका एल की जगह पर है, अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो इस कंपैरिजन से आई होप आपको जो ये रिजल्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको लिया है। या आपने सिंपली आपने ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशंस को यहाँ पर यूज़ किया है। इफ़ यू कंपेयर यू कैन फाइंड इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट फिर हम, अब क्योंकि आपके पास रिजल्ट आ गया यू एफ पी वन इज लेस देन अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब ये जो पार्टीशन P1 था इसमें हमने कितने पॉइंट्स कंसीडर किए थे, वी हैव कंसीडर पॉइंट्स P प्लस 1 P1 में, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके थे A एंड B। सो P1 हैज टोटल पॉइंट कितने हुए, P पॉइंट्स, P प्लस 1 पॉइंट, सॉरी P प्लस 1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B। 2 पॉइंट्स आपके A और B थे यहाँ पर। अब डेल्टा भी जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे थे वो आप अपनी तरफ से कंडीशन लगा सकते हो। हम डेल्टा की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन लेके चलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे उसे। सो नाउ वी कंसीडर, क्योंकि आपको एक पार्टीशन P के लिए रिजल्ट प्रूव करना है फॉर विच नॉर्म P इज लेस देन डेल्टा, वो डेल्टा हम अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे। सो लेट अस सपोज दैट P इज द पार्टीशन of interval AB with norm P less than delta, where delta is to be selected positive number such that delta is less than
एप्साइलन अपॉन 4k इंटू में p-1। अब डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है और ये वैल्यू आपकी सारी पॉजिटिव है, तो ये हमने अपनी तरफ से, क्योंकि डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन, सो वी कैन कंसीडर लाइक दिस। और ये हमने क्यों कंसीडर किया है कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें आपको लास्ट में एप्साइलन की टर्म्स में हम लेके आ रहे हैं कोई भी स्मॉल नंबर जनरली, तो इस वजह से हम डेल्टा को इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। सो आफ्टर दैट यू कंसीडर अ कॉमन रिफाइनमेंट p स्टार ऑफ p एंड p1। अब p के अंदर कितने पॉइंट्स हैं हमें नहीं मालूम, बट p1 में आपको मालूम है टोटल p+1 पॉइंट्स है। बट 2 पॉइंट्स इन दोनों में कॉमन है, a एंड b, वो आपके p के अंदर भी हैं और p1 के अंदर भी हैं। तो इसका मतलब जब हम यूनियन लेंगे, अगर इनमें सारे पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है एक्सेप्ट a एंड b, क्योंकि a एंड b तो कॉमन होंगे ही होंगे, बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स में से कुछ और कॉमन हो भी सकते हैं और हो सकता है कि सारे ही पॉइंट्स आपके डिफरेंट हों। तो ये जो आपकी रिफाइनमेंट है p यूनियन p1, तो इसका मतलब फिर इसमें रिमेनिंग कितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे p से। p में जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास पोजेन पॉइंट्स हैं, p1 में आपके पास p+1 पॉइंट्स हैं जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके सेम हैं, तो रिमेनिंग पॉइंट्स कितने बचे p-1। सो देयरफॉर p स्टार इज, ये हमारे पास हो गई कॉमन रिफाइनमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ, ये p और p1 की कॉमन रिफाइनमेंट्स है। सो दिस विल हैविंग एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुछ कम भी हो सकते हैं आपके, अगर कुछ और पॉइंट्स कॉमन है तो p-1 से कम भी हो सकते हैं पॉइंट्स। सो हैविंग एट द मोस्ट p-1 एडिशनल पॉइंट्स, जितने p में पॉइंट्स थे उससे हमारे पास p-1 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगे देन इन p। नाउ यू रिमेंबर द थ्योरम ऑफ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट वाला जो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर किसी पार्टीशन में p एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इफ अ रिफाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ p पॉइंट्स मोर देन द फर्स्ट पार्टीशन, तो उसमें हमने रिजल्ट पढ़ा था UFP minus 2KP delta is less than equal to UFP star is less than equal to UFP। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लें। यहाँ आपके पास क्या है, p स्टार किसकी रिफाइनमेंट है, p की भी है और p1 की भी है। तो बिकॉज इट इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ p, सो यूजिंग द रिजल्ट ऑन द रिफाइनमेंट, ये रिजल्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिंक आपको इसमें नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। सो वी विल हैव UFP माइनस, यहाँ कितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, p-1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, सो यू विल हैव 2k इंटू p-1 डेल्टा एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू UFP स्टार। एक पार्ट का रिजल्ट ये है कि यहाँ कह रहे हो p स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ p, सो दिस रिजल्ट विल होल्ड। ऑल्सो p स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ p1, तो उसके लिए भी आपने रिफाइनमेंट की थ्योरम पढ़ी है दैट नो रिफाइनमेंट कैन रेज द अपर सम, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू UFP1, राइट। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और इससे अभी ये जो ऊपर आपने रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर UFP1 इज लेस देन अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर दें। देखिए आपकी एक तरह से ये इक्वेशन सपोज करिए 1 है, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर सपोज इक्वेशन 2, देन कंबाइनिंग दीज टू, सो आगे आपका ये दोनों कंबाइन होकर आ जाएगा UFP1 इज लेस देन अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, UFP माइनस 2k इंटू में p माइनस डेल्टा विल बी लेस देन अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे। सो वी विल गेट UFP माइनस 2p माइनस 1 इंटू में था आपका k इंटू में डेल्टा एंड दिस इज लेस देन
अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2. ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट? सो फ्रॉम हेयर यू विल हैव यू एफ टी इज लेस देन अपर इंटेग्रल, ये अपर इंटेग्रल है आपका, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 2k इंटू में p माइनस 1 इंटू में डेल्टा. अब एक कंडीशन और ली थी हमने, दैट डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू पी माइनस 1. देखिए यहाँ डेल्टा की वैल्यू आपको वही इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि ये एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आ जाए यहाँ पर, ये एप्सिलॉन बन जाएगा एंड दैट विल प्रूव योर रिजल्ट. तो डेल्टा को आप यहाँ से देखकर भी सपोज कर सकते हो कि हमें किस तरह से वैल्यू लेनी है. वो डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये आपका रिजल्ट आ गया. दिस इज लेस देन अपर इंटेग्रल ऑफ एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 2k इंटू में p माइनस 1 इंटू में नेक्स्ट डेल्टा की वैल्यू आप डाल रहे हो एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू में p माइनस 1 एंड दिस कैंसिल्स, ये आ गया एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस विल गिव अस, दिस इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल ऑफ एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट. यहाँ कंडीशन आपने ये ले ही ली थी दैट नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा. सो दिस प्रूव्स आवर फर्स्ट पार्ट. फॉर द सेकेंड पार्ट हम लोअर इंटेग्रल में प्रूव करना है वो रिजल्ट हमें, तो हम लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. जैसे यहाँ पर आपने यूज़ की थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, लोअर इंटेग्रल हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो उसमें हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन यूज़ करेंगे. तो सेकेंड पार्ट के लिए हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लोअर इंटेग्रल ऑफ एफ. क्या होता है ये हमारे पास? दिस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स, LFP यानी कि, and that means by considering the definition of the least upper bound you can say that for each epsilon greater than 0 there exists a partition P1. हम वही सेम पार्टीशन लेके चल रहे हैं, A is equal to x naught x1 up to xp is equal to b, which means which consists of p plus 1 points. वही पार्टीशन है आपका P1 of AB, सच दैट क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास जैसे उसमें आया था, दैट L of FP1 दिस विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल, ये लोअर इंटेग्रल है आपका नीचे की तरफ बाहर लग जाएगा, लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2. अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे, जैसे हमने पीछे किया था इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे सपोज करो यहाँ आपने कौन सी डेफिनेशन की है, लीस्ट अपर बाउंड की, तो सपोज करिए कि u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स और वेयर x बिलोंग्स टू था आपके पास इंटरवल ए बी. तो हमारे पास दो पार्ट्स में डेफिनेशन आती है. फर्स्ट क्योंकि ये आपके पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास, सो वी से दैट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी. So this is the least upper bound. तो इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे so that will not be the upper bound. So we can say that there exists at least one point x1 such that fx1 is greater than u plus epsilon. U minus epsilon. Least करना है ना, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ, so then that will not be the least upper bound. So fx1 is greater than u minus epsilon हमारे पास आ जाएगा इस केस में. तो अब अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ क्या है, u आपकी लीस्ट अपर बाउंड है, जबकि यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो लोअर इंटेग्रल है दिस इज लीस्ट अपर बाउंड. तो इसकी जगह हमारे पास ये u की जगह पर है आपका लोअर इंटेग्रल, और लोअर इंटेग्रल आपकी किसकी लीस्ट अपर बाउंड है, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द लोअर सम्स, यानी कि LFP हमारे पास है लोअर सम्स. तो लोअर सम्स किसकी जगह पर है हमारे पास, LFP1 एक तरह से फिर आपने कंसीडर कर लिया, LFP था ये हमारा किसकी जगह पर है, ये fx की जगह पर है, एंड फॉर सम x1 था इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया पार्टीशन P1.
तो इस वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो जो आपने कंसीडर किया कि देयर एग्जिस्ट सम पार्टीशन P1 सच दैट LFP1 इज ग्रेटर देन, यू की जगह आपका था लोअर इंटेग्रल, दिस इज लोअर इंटेग्रल ऑफ f माइनस एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 कंसीडर किया। तो ये हमने लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन यूज की। तो डायबोस थ्योरम का रिजल्ट वही है, एक तरह से आप देख रहे हो जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो भी आपको यही करना है, दैट LFP इज ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन। और लीस्ट अपर बाउंड से भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट वन पार्टीशन P1 फॉर दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड, whereas Diebold states that this result is true for every partition P with norm P less than delta। तो वो चीज़ बस हमें यहाँ पर इसमें प्रूव करनी है। सो अगेन जो P1 आपने पार्टीशन लिया उसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स है, P+1 पॉइंट्स है which includes 2 points A and B, and again you will consider a number positive number delta which is जैसे पीछे वाले में लिया था हमने, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू में P-1 वेयर नॉर्म P इज लेस देन डेल्टा, P है जब आप पार्टीशन लेके चल रहे हो, एंड देन यू विल अगेन कंसीडर अ रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1। so P star is the refinement, so this refinement P star will consists of P-1 at the most P-1 more points than P, जैसे कि आपने पीछे वाले पार्ट में किया। And again using the theorem on refinement, so we will have LFP lower sums वाला जो पार्ट था, LFP plus 2k into में P-1 into delta, this will be greater than equal to हमारे पास क्या होगा, LFP star, and P star जो है वो आपकी P1 की भी रिफाइनमेंट है, and no refinement can lower the lower sum, and therefore this is greater than equal to LFP1। और ये ऊपर अभी आपने रिजल्ट लिखा LFP1 इज ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज ग्रेटर देन ओनली लोअर इंटेग्रल ऑफ f माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब ये दोनों पार्ट्स को, एक ये वाला रिजल्ट और ये, इनको हम ले लें तो ये आ गया LFP plus 2k P-1 into delta is greater than lower integral minus epsilon by 2, and that means we can say that LFP is greater than lower integral of f minus epsilon by 2, और ये माइनस हो गया 2k into P-1 into delta, और डेल्टा हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू P-1, तो कैंसिल आउट होके एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। तो फिर ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल ऑफ f माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, क्या बन गया हमारे पास एप्सिलॉन, एंड दिस प्रूव्स आवर दिस पार्ट, एंड दिस इज द डायबोक्स थ्योरम ऑन लोअर इंटेग्रल एंड अपर इंटेग्रल। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरम, so this must be clear to you now। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि सपोज आपने ओनली रिजल्ट इज दिस कि आपने अपर सम निकाल लिया, लोअर सम निकाल लिया, एंड देन यू हैव टू फाइंड द अपर इंटेग्रल एंड लोअर इंटेग्रल। तो उसके लिए हमने कहा था कि वी हैव टू टेक अपर इंटेग्रल के लिए आपको क्या लेके चलना है, टू फाइंड द अपर इंटेग्रल यू हैव टू टेक द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स, ठीक है। और इसी तरह से लोअर इंटेग्रल के लिए हमें लीस्ट अपर बाउंड लेके चलनी है लोअर सम्स की। तो अपर सम्स की जब आपको लोअर बाउंड लेनी है, और आपने जो रिफाइनमेंट की थ्योरम पढ़ी थी, नो रिफाइनमेंट कैन लोअर द लोअर सम्स एंड नो रिफाइनमेंट कैन रेज द अपर सम। तो इन सब रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें, सो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ नॉर्म P टेंड्स टू 0 UFP will be equal to, ये आपका अपर इंटेग्रल, एंड लिमिट नॉर्म P टेंड्स टू 0 LFP, this will be equal to lower integral।
ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहा है। अब देखिए नॉर्म पी कब टेंड्स टू 0 होगा हमारे पास, व्हेन नॉर्म पी विल टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n हमारे पास क्या है, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल ए बी, मीन्स तो आप पार्टीशंस ले रहे हो उसमें पॉइंट्स कितने लेके चल रहे हो। तो जैसे जैसे हम पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं, पॉइंट की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो नॉर्म पी हमारा 0 को टेंड करेगा। और जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाते हो मीन्स कि आप उस पार्टीशन को रिफाइन करते जा रहे हो, रिफाइन, एंड रिफाइनमेंट से हमारे पास रिजल्ट था जो आपने पढ़ा था, दैट नो रिफाइनमेंट कैन, मैं लिख देती हूँ इसको, लोअर द लोअर सम एंड रेज द अपर सम। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे तो जो लोअर सम की वैल्यू है आपके पास वो क्या होगी हमारे पास, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे वहाँ से, ये रिजल्ट आपने अभी पीछे डायबर्ग्स थ्योरम को प्रूव करने भी यूज़ किया है। जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे अपर सम की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे आपने यू एफ पी स्टार इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी वन लिखा था, और लोअर सम में हमने लिखा था एल एफ पी स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी वन। तो और डेफिनेशन क्या है आपकी, अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन हमने क्या ली थी, ये अपर इंटेग्रल आपका क्या होता था, यहाँ मैं फिर से लिख रही हूँ, अपर इंटेग्रल इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम्स। अब जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे तो रिफाइनमेंट लेने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि नो रिफाइनमेंट कैन रेज द अपर सम। जितनी जितनी आपने रिफाइनमेंट लेनी है उसके बाद क्या होगी कि वैल्यू जो है आपकी छोटी होती चली जाएगी। जब वैल्यू छोटी होती चली जाएगी तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारी कब आएगी, व्हेन n विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसलिए जो अपर इंटेग्रल आपका क्या आ जाएगा वो हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में आएगा, एंड n विल टेंड्स टू इन्फिनिटी एज नॉर्म p टेंड्स टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट limit norm p tends to 0 of the upper sums or n tends to infinity will give you the upper integral. इन द सेम वे आप यहाँ इस लोअर इंटेग्रल के केस में कह सकते हो कि जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे जो आपका जो लोअर सम की जो वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। और हमने जो लोअर इंटेग्रल डिफाइन किया था वो आपने क्या डिफाइन किया था, दैट वाज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स। तो लीस्ट अपर बाउंड आपके पास कौन सी आएगी, जितना आप आगे n की वैल्यूज बढ़ाओगे वो वैल्यू आपकी बड़ी होती जाएगी, तो अपर बाउंड हमारी तभी आएगी वेयर n विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि नॉर्म p टेंड्स टू 0। तो ये रिजल्ट हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होता है। जब आपको अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल निकालना है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपर सम्स निकालोगे, देन लोअर सम फाइंड आउट करोगे, एंड देन इफ यू टेक नॉर्म p टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जनरली हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं उसमें, तो उससे हमारे पास अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल निकल जाएगा, एंड इन दैट वे वी कैन फाइंड द। और अगर अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल की वैल्यू फिर आपकी सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है, अदरवाइज वी विल से दैट फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो इस वीडियो में हमने रीमान इंटीग्रेबल के बारे में और डायबर्ग्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।